फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें आज के दिन भी हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो ये अपर सर्किट का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, कब तक इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखलाई देगी, क्योंकि काफी दिनों से इस स्टॉक में हमें लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है और इसमें उतना कुछ खास प्रॉफिट बुकिंग भी हमें दिखलाई नहीं दे रही है। तो कहीं ये ऑपरेटर्स की कोई चाल तो नहीं है, या फिर सच में इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है, इस वजह से ये स्टॉक में हमें बढ़ोतरी दिखलाई दे रही है, इस वजह से ये स्टॉक इतना भागे जा रहा है। तो इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल ने क्वार्टर 3 का डेट जो है वो अनाउंस कर दी है। तो इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, इसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और बहुत सारे अपडेट्स है ऊर्जा ग्लोबल को लेकर, उसे भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखें, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपना एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 26 रुपए 30 पैसे में, और 26 रुपए 30 पैसा है इसका डे हाई एंड डे लो था। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि अभी ये 26 रुपए 30 पैसे में ट्रेड कर रहा है और इसमें हमें एक अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया है। और वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले 5 दिनों की, तो आप देख ही लो दोस्तों कि पिछले 5 दिनों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को क्लोज टू 21% की एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। और पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक में हमें थोड़ी मोड़ी करेक्शन भी होते हुए दिखलाई दी थी। ये स्टॉक करीब 20 रुपए 70 पैसे तक भी आ गया था, और उसके बाद आप देख लो दोस्तों, 20 रुपए 70 पैसे ये सीधा सीधा 26 रुपए 30 पैसे तक पहुंच गया। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर है उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि जब ये स्टॉक करीब 15-17 रुपए करीब ट्रेड कर रहा था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये स्टॉक हमें 25 रुपए तक जाता हुआ दिखलाई दे सकती है। और आप देख लो दोस्तों, इसका आज का जो करंट प्राइस है वो 26 रुपए 30 पैसे का निकल कर आ रहा है। तो ऑलरेडी हमारा एक टारगेट अचीव हो चुका है। तो अब रही बात इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है, तो उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और आप देख लो दोस्तों कि एक साल में इसने 245% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे दिया है, जो अपने में ही एक शानदार रिटर्न है। बहुत सारे बड़े स्टॉक, बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक भी इस तरह के रिटर्न जनरेट करके दे नहीं पाते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन आप देख लो दोस्तों, ये एक पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी इसमें हमें एक बहुत ही अच्छी खासी एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो ये रिटर्न का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, क्योंकि लोगों के मन में ये तो डाउट जरूर होगा कि इसने ऑलरेडी इतना भयंकर एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे दिया है, तो अब क्या जो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे उन्हें क्या ये स्टॉक इस तरह की रिटर्न बनाकर देगी या नहीं, तो इसे भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात इस स्टॉक की मुझे ये लगती है कि अगर आप इसके डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे, तो ऑन एन एवरेज जो इसका डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो हमें 100% की दिखलाई दे रही है। तो इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा ही बुलिश है। वो लोग किसी भी कीमत में ये स्टॉक को खरीदे जा रहे हैं। उन लोगों को परवाह है नहीं कि ये स्टॉक ऑलरेडी इतना भाग चुका है, ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से ऑलरेडी क्लोज टू 9 टाइम्स ज्यादा ट्रेड कर रहा है। उन्हें ये सब की कोई भी परवाह नहीं है। उन्हें बस यही परवाह है कि किसी भी दाम में इस स्टॉक को खरीद ले, ताकि वो रैली को मिस ना कर पाए, ताकि इस स्टॉक से उन्हें एक अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाए। और ऐसा होगा भी दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक में अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और बहुत सारे अपडेट्स है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप इस स्टॉक को सही से समझ पाओ और इस स्टॉक में अपना निवेश बनाए रखो। तो अब देखिए दोस्तों, कंपनी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आई हुई है। तो यहाँ पर आप देख ही लो दोस्तों कि शनिवार 15 जनवरी 2022 को 3 बजे कंपनी का जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है। तो ये मीटिंग का टॉपिक क्या होगा, इस मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्हें भी देख लीजिए आप। तो पहला जो पॉइंट निकल कर आ रहा है दोस्तों, इसका क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का जो है रिजल्ट के बारे में अप्रूवल करने का, और अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर करने का। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कंपनी ने कुछ प्रॉब्लम के वजह से इसका क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया था। तो इस बार क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो एक साथ ही डिक्लेयर करेगी। और जो दूसरा पॉइंट जो निकल कर आ रही है वो है जो जो कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, MS आसिम एंड एसोसिएट्स, उनसे रिकॉर्ड लेगी कंपनी क्वार्टर 2 की और हाफ एंडिंग ऑन September 30 2021 और थर्ड क्वार्टर की। और जो तीसरी जो पॉइंट निकल कर आ रही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये सारे अपडेट्स है जो कंपनी की तरफ से निकल कर आ रही है। और जब क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का रिजल्ट जब हमें दिखलाई देगा, और मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों, जिस तरह की स्टॉक ने एक बुल रन लिया हुआ है, जिस तरह से इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में बने हुए हैं, जिस तरह से इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो है वो
पॉजिटिव में हमें दिखलाई देगी। और अगर इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो है वो हमें पॉजिटिव में दिखलाई दी तो दोस्तों मानो या ना मानो ये स्टॉक इस साल के अंदर ही हमें 50 से 60 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगी। और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की मुझे ये लगती है दोस्तों कि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसका जो डेट है वो 4.90 करोड़ का है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसके ऊपर कोई उतना खास कर्ज है नहीं जिससे कंपनी को इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ देखे, कंपनी की अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ भी हम ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। जो सेल्स ग्रोथ जो निकल कर आ रहा है वो 17.5% का निकल कर आ रहा है। जो प्रॉफिट ग्रोथ जो निकल कर आ रहा है 3 साल के वो है 58.70। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी उतना खास फंडामेंटली स्ट्रांग है नहीं, लेकिन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कंपनी खराब है नहीं, कंपनी फंडामेंटली वीक है हम लोग ये भी नहीं कह सकते। हम लोग ये कह सकते हैं एवरेज है, ठीक ठाक है। तो जरूर से दोस्तों इस स्टॉक में अपना निवेश बनाए रखें, क्योंकि क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक भागे जा रहा है इन फ्यूचर ये स्टॉक हमें और भी एक अच्छी खासी हैंडसम रिटर्न बनाकर दे के जरूर जाएगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आने वाला जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो स्कीम्स आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, और ऊर्जा ग्लोबल ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में है। ये लोग सोलर सेल्स बनाती है, सोलर बैटरी बनाती है, काफी सारे प्रोडक्ट्स है इनके जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आती है। तो इससे भी इसे बहुत अच्छी खासी बेनिफिट मिलेगी। और ऊर्जा ग्लोबल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाती है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हमारा फ्यूचर है और आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। क्योंकि अगर इस आर्टिकल को हम लोग देखें तो इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि दिसंबर 2020 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 240% बढ़ गई है। तो अब देख लो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किस तरह की एक ग्रोथ हमें दिखलाई दे रही है। और ऊर्जा ग्लोबल ई रिक्शास भी बनाती है, तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो लास्ट ईयर का जो सेल्स हुआ था वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स था। और बहुत सारे जो स्टेट है वो लोग सब्सिडीज भी देते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो। तो वो लोग देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब को अगर हम लोग कंसीडर करें तो आने वाला समय जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। और ऊर्जा ग्लोबल भी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, सेल्स भी करती है। तो आने वाले समय में दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल को इलेक्ट्रिक व्हीकल से एक अच्छा खासा रेवेन्यू, अच्छा खासा सेल्स जनरेट होते हुए भी हमें दिखलाई दे सकती है। और इसे भी दोस्तों आप एक बार देख लो कि 2022 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेल्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो है 10 लाख यूनिट। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो क्रेज है, किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स में हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट को भी लेकर चले दोस्तों तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा बड़ा होने वाली है। अभी जिसका जो मार्केट है वो देखा जाए तो अभी कुछ भी नहीं है। आने वाले कुछ समय में दोस्तों इसका जो मार्केट है वो काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है। छोटी बड़ी कंपनी जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सारी कंपनीज को कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलने वाली है। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि ऊर्जा ग्लोबल जो है वो एक नामचीन कंपनी है, मार्केट में उसका एक अच्छा खासा नाम है, मार्केट में एक अच्छा खासा होल्डिंग भी है। तो इस वजह से हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं दोस्तों कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल्स बढ़ता है तो ऊर्जा ग्लोबल को भी इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। और काफी सारे फंड्स तो मिल ही रही है रिन्यूएबल एनर्जी को, गवर्नमेंट का तो स्कीम्स है ही। तो ये तो देखा जाए तो दोस्तों सोने पे सुहागा है दोस्तों। तो ये सारी चीजों को अगर हम लोग कंसिडर करके चले दोस्तों तो ऊर्जा ग्लोबल में हमें एक बहुत अच्छी खासी रैली दिखलाई दे रही है इन कमिंग फ्यूचर। अगर इसे हम लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें आने वाले 3 से 4 साल, दैट मीन्स 2025 तक अगर इसे हम होल्ड करके रख पाए तो मे भी दोस्तों ये स्टॉक हमें 500 रुपए के लेवल पे भी ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे सकती है। लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है। हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आने वाले कुछ साल में मे बी ये साल या फिर नेक्स्ट ईयर में हमें ऊर्जा ग्लोबल ट्रिपल डिजिट में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका अगला टारगेट क्या निकल कर आ रहा है और इसका सपोर्ट क्या निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहला जो चीज हमें नजर आ रहा है वो है इसका आरएसआई। आरएसआई जो है वो ओवरबॉट हो चुका है। आरएसआई 97.58 निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है। तो इसमें हमें एक थोड़ी मोड़ी करेक्शन दिखलाई दे सकती है, लेकिन वो करेक्शन देख के आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। जिन लोगों ने इस स्टॉक को नहीं खरीद पाया है अपर सर्किट के वजह से, उस गिरावट में आप इस स्टॉक में एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों
ये स्टॉक हमें 30 रुपए के लेवल में भी ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे सकती है। लेकिन आप एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसका Q3 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही नजदीक है, तो लिमिटेड मात्रा में इन्वेस्ट करें, एक ही बार अपना पूरा पैसा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके ना बैठे। जब तक इसका Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है तब तक आप एक छोटी मोटी क्वांटिटी में इसे आप पोर्टफोलियो में ऐड करते रहे, और जब इसका Q3 का रिजल्ट आ जाता है और जब सारी चीजें हमें पॉजिटिव दिखलाई देगी तब जाकर इसमें आप एक बल्क क्वांटिटी ले सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि फिलहाल अभी थोड़ा वेट कर लो, Q3 का रिजल्ट देख लो, लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट करो। लेकिन दोस्तों कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।